ठीक है, तो चलो आते हैं, शट अप नाउ। तो अब देखो हमारे पास एल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एल्केन में हमारे पास 5 टाइप की रिएक्शन है प्रिपरेशन के लिए। तो यस संकल्प, प्यारे प्यारे बच्चे, एक रिएक्शन थी वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में एग्जैक्टली होता क्या है, याद करो। वुड्स रिएक्शन में क्या हुआ था? एल्काइल फिर डबल हो हैलाइड्स। जाता है। अच्छा, एल्काइल ग्रुप एल्काइड, डबल होता है या फिर हेलोजन ग्रुप डबल हो जाता है? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप को हमने बेसिकली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। हाँ यस सर। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, अगर ये है मेरे पास बी आर, ठीक है, और मैंने इसकी वुड्स रिएक्शन कर दी, तो मेरे पास क्या बनेगा? स्नेहा, स्नेहा बताएगी। ब्यूटेन। क्योंकि यहाँ पे, अच्छा ये यहाँ पे 2 से मतलब करना पड़ता है या फिर उसे लिखना नहीं पड़ता, डायरेक्ट हो जाता है? सर करना पड़ता है। करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा ये तो यहाँ पे 2 बी आर भी तो है, इस 2 बी आर को कौन ले जाएगा? कि हम सोडियम। आएंगे और 2Na। 2Na, तो 2 लोग Na आते हैं, तो ये 2Na निकल जाएगा, 2Na बी आर। एक बच्चे ने क्या करा एग्जाम में, यहाँ पे 2Na बी आर लिख कर आ गई, कह रही उप्स सर मैंने ये यहाँ पे ये लिखना भूल गई। तो अब बताओ, अब एज अ टीचर क्या तुम नंबर दोगे उसे? चलो आधा उससे बात नंबर तो बता, मिलना चाहिए, क्यों बिल्कुल मिलेगा मिलेगा। उसे नंबर? अरे तो मिलेगा। तुम सारी चीजें याद रख लिया और तुमने जो मेन चीज थी वो तुम भूल गए। हाँ तो आधा नंबर ना। चलो ठीक है, आधा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। वो भी तुम कह रही हो इसलिए हम तुम्हारी बात काट नहीं सकते, वरना मैं देता, मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, मैं नंबर बहुत हाँ काटता हूँ हाँ बच्चों के। हाँ सर मैं पता है। बहुत नंबर काटता हूँ, मैं बच्चे फेल हो जाते हैं मेरे एग्जाम में। ठीक है। अच्छा अब देखो, हाँ हाँ बिल्कुल, आस्था मैं शीशा दे देता हूँ, एक लिपस्टिक भी दे देता हूँ, बिल्कुल एकदम अच्छा सा, और वो भी लगा लेना लाल लाल जो लगा लेते हैं यहाँ पे। हाँ बहुत अच्छे लगते हैं, और वो यहाँ पे भी लगा लेना, यहाँ पे टीका सा जो लगाते हैं ना, वो भी बहुत सही रहता है। यहाँ पे भी लगा लेना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लगाते हैं, बहुत सही लगते हैं उसमें। नहीं नहीं, तुम जिस तरीके से कह रही थी मेरे को लगा कि शायद मेकअप कहीं जा रही होगी। ओके सर मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। ओके, कहने की जरूरत नहीं होती है, जो चीजें दिख जाती है उसमें कहने की क्या जरूरत है, ठीक है। ओके तो चलो आते हैं हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। अब कुछ लोग उल्टा सीधा मीनिंग निकाले, बदतमीजी मत करो। तो ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो देखो एल्केन जो होता है, वो एक बात बताओ, ये एल्केन हमारे पास पोलर पार्ट है या नॉन पोलर पार्ट है? मेरे को जरा गले में दर्द हो नॉन रहा है, पोलर। दवाई। हम्म, हाँ, तो ये हमारे पास नॉन पोलर पार्ट होता है। देखो कॉफी वाटर, पीने के बाद दवा पी। कॉफी मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं करी, कैसी होती है सच में। चलो ये हाँ हमारे सर पास, पता तो है देखो हाँ ये सर। हमारे पास वाटर होता है, कैसी होते हैं, हम तो चाय वाय पीने वाले आदमी हैं, ठीक है, और भी बिना चाय भी ना दूध। पीते तो कभी देखो भी। हमारे पास ये वाटर है, वाटर हमारे पास पोलर होता है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है ना, ओ इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ हाँ वेरी गुड आस्था, ठीक है। तो अब जब तुम इसके अंदर कोई भी कंपाउंड डालोगे जो कि पोलर नहीं है, तो क्या वो डिसॉल्व हो पाएगा? नहीं नहीं हो होगा। पाएगा, क्योंकि देखो सेम चीजें सेम चीज में डिसॉल्व होती है। जैसे कुछ लड़कियां क्या क्या बोलती है कि यार आई एम नॉट सो कंपैटिबल विद यू, सो वी कांट प्रोसीड फर्दर। कंफर्टेबल। कंपैटिबल भी होता है, कंफर्टेबल तो होता है, वो तो है ही है, कंपैटिबिलिटी में वो तो आ ही जाएगा ऑफ कोर्स। कंफर्टेबल होगी तभी तो उनके बीच में बातचीत हुई, और कंफर्टेबल के बाद एक वर्ड और आ जाता है, उसे बोलता है कंपैटिबल, वी आर नॉट सो कंपैटिबल, सो आई वी सर कांट आपको ज्यादा पता है। मतलब मैंने ऐसा बच्चों के हाँ मुंह से ही सर सुना आपको है। बहुत पता है। तुम चुप रहोगे अब, बदतमीजी करवा लो बस फालतू के। सब आपके तो जो बच्चे ही करते तभी तो जो आप क्यों नहीं एल्केन होता है, करते। तो जो एल्केन होता है हमारे पास, वो होता है नॉन पोलर। तो अगर ये नॉन पोलर है, तो क्या से ये अलग चीज क्या पोलर वाले वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी? नहीं। नो। सो कैन वी, सो इट इज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल। इन वाटर, ठीक है, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक होता है, और ये पोलर है और वो नॉन पोलर, मतलब वाटर इज पोलर एंड दिस एल्केन इज नॉन पोलर, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट गोइंग टू मिक्स इन इट। बट यस, अगर कार्बन छोटी छोटी हैं, तो उनके छोटी छोटी के बीच में तो एकदम वीक फोर्स होगा। जैसे मान लो कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 तक है, तो ये काफी छोटी छोटी हैं, तो कोई ज्यादा गैप तो है नहीं इनके बीच में, अच्छा खासा, मतलब कोई ज्यादा बड़ी बड़ी तो है नहीं, तो ये होती है गैसेस। कार्बन C5 से लेके कार्बन C17 थोड़े ये पास पास आ जाते हैं, कि तुम हो पास मेरे, ठीक है। तो C5 से लेके C17 तो ये बन जाता है लिक्विड। लेकिन जब जैसे ही बहुत ज्यादा कार्बन बन जाते हैं, तो ये आ जाते हैं और पास, क्योंकि बहुत बड़े हो गए, तो फिर है तुम इसे बोल सकते हो दीज आर दी सॉलिड। राइट एवरीबडी? यस नाउ दीस आर कंफर्टेबल विद ईच अदर। यस वेरी गुड, तुम ज्यादा ही हो रहे हो कंफर्टेबल, ठीक। हो ही रहे हैं तो सर। इसीलिए, तो अगर मान लो मेरे पास एक कोई भी पोलर मॉलिक्यूल है और वाटर भी बहुत ही पोलर मॉलिक्यूल है, तो बताओ तो ये चीज डिसॉल्व हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। बिल्कुल। तो अगर मान लो कोई पोलर मॉलिक्यूल है NaCl, NaCl इज पोलर एंड वाटर इज आल्सो पोलर, तो क्या ये डिसॉल्व हो जाएगा आपस में? आराम से। यस सर। वो तो हो ही जाता है, सबको पता भी है। अच्छा स्वास्तिका, तुम घर आ गई हो ना? तुम्हारी यस आवाज सर। एकदम आम लग रहा है, बिल्कुल एकदम। गांव में कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा।
अच्छा, क्या शादी वादी थी गाँव में या कुछ और समथिंग? नहीं सर, ऐसे ही गए थे। ऐसे ही गई थी। ओके, कहाँ पे है तुम्हारा गाँव? बिहार, अच्छा, अच्छा, महाराजगंज। अच्छा, अच्छा, अच्छा। नीतीश कुमार होंगे फिर अरे से एक अंत बार। भला तो सब भला सर, आप हाँ, टेंशन मत। सर इस अलीबाग वाले को ना आप चुप करा दीजिए। अरे वो सही तो बोल रहा, तुम इतना गुस्सा क्यों हो जाती हो उसकी बात से? तुम सामने तो गुस्सा दिखाते हो लेकिन अंदर ही अंदर ठीक है नहीं क्या चलो। सर? रहते। मतलब क्या अंदर कुछ अंदर? नहीं, अंदर सच ही अंदर नहीं तुम हो ऐसे इतना पाता बुरा नहीं सर, मानती हो, ये कह रहा हूँ। सच को एक्सेप्ट नहीं कर सकते सर। हाँ ठीक है। वैसे साहिल स्मार्ट लग रहे हो थोड़े से, ब्लैक में एकदम। ब्लैक तो देखो बॉयज का कलर ही होता है ऑफ कोर्स, मैं भी ब्लैक कलर यूज कर रहा हूँ देखो ये लिखने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, गर्ल्स का भी होता है। गर्ल्स का तो पिंक होता है ना। ऐसा चलो कुछ ठीक है। नहीं है। अच्छा देखो ये बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना एल्कीन का, तो एल्कीन का बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें क्या लगता है थोड़ा ज्यादा होता होगा या कम होता होगा, जरा सोचो एक बार। देखो जितना ज्यादा तुम कार्बन बढ़ाते जाते हो, तो जो एक फोर्स तो हमेशा रहता है जिसको तुम बोलते हो वॉन्डरवॉल फोर्सेस। तो जितना ज्यादा तुम साइज को बढ़ाओगे उतने ज्यादा वॉन्डरवॉल फोर्स बढ़ जाते हैं। तो जरा बताना तो साइज के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता होगा या डिक्रीज होता होगा? डिक्रीज। है भाई कैसी बातें कर रहे हो तुम यार। वॉन्डरवॉल फोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं तो फोर्सेस, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है लिक्विड से गैस बनाना। तो यस भाई जब साइज बढ़ता जा रहा है, फोर्स बढ़ता जा रहा है, आपस में स्ट्रांगनेस बढ़ती जा रही है, तो तुम डिक्रीज कर रहे हो। तो मैंने लगता बढ़ेगी तुम बढ़ेगी। उल्टा बोल रहे हो। हाँ सर, हाँ सर। मान लो तुम यहाँ पे सामने बैठे हो कि जो मेरे से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। तो मान लो तुम्हारे सामने ये 3-4 लड़कियां आएंगी, मान लो आस्था आई, माइका आई और स्नेहा आई, मान लो तीनों एकदम तुमको अटैक करने के लिए आई। तुमने कहा तुमने ऐसे कर दिया तो ये चलो ऐसे नीचे बाई चांस नीचे गिर गई, मान ठीक है कि कोई बात नहीं चलो। अब ये पूरा का पूरा, अब ये जो आस्था माइका अभी पूरा महागठबंधन करके लेकर आई, अपने पूरे स्कूल की लड़कियां ले आई। नीलम, पीलम, सुनीता, वनीता, नैना, ठीक है, मायावती, और ये जो बहुत सारी लड़कियां लेकर एकदम लाइन से आ रही है। तो क्या तुम अब तो वो तुम ऐसे कर पाओगे? अब तो इन्होंने कर दिया और तुम पता नहीं कहाँ गायब हो गए, तुम एकदम इसके वेलोसिटी से बाहर, क्योंकि बहुत तेजी से आई थी बहुत सारी। तो इसीलिए जब बहुत सारे लोग होंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है भाई, ये तो पता ही है तुम्हें। तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट तुम उसको नहीं मेल्ट नहीं कर पाओगे अब। तो इसीलिए जितना ज्यादा साइज, तो कैन वी से इंक्रीज इन द कार्बन नंबर, इंक्रीज इन द साइज, तो क्या चीज बढ़ जाती है? बॉइलिंग पॉइंट, अब हाँ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो पहले वंडरवॉल वॉन्डरवॉल फोर्सेस तो सब में होते ही है साइज के साथ साथ, और ये बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ओके। तो ये वी है वाई, क्या है ये डंडी नीचे? ये वी डंडी नीचे। डब्ल्यू है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू है। ओके, मेरी हाँ राइटिंग एक करोड़ सर। के वॉन्डरवॉल वॉल। देखो भाई साइंस स्ट्रीम में ना ऐसा ही होता है, एक तरह से तुम कॉलेज में आ गए, यूपी में ना 11th को इंटर कॉलेज बोलते हैं। तो अब तुम एक तरह से कॉलेज में हो, तो ऐसी आदत डाल लो अब। तो इसी बात पे माइका बताएगी प्यारी प्यारी बच्ची, एक ये है मेरे पास और एक मेरे पास ये है, तो बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा माइका, 1 का या 2 का? 1 का। 1 का। अच्छा, आर यू श्योर? हाँ, रीजन बताओ। साइज ज्यादा है ना, ज्यादा कार्बन से, हाँ तो वॉन्डरवॉल फोर्सेस ज्यादा हो गए। तो बॉन्डेबल फिर से ज्यादा। ठीक है, ओके। वेरी गुड, शाबाश। तो यही सब प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ नहीं है, बस बकवास होती है, यही बकवास होती है बस, ठीक है, मोस्टली टाइम की। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट ये है इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि इससे हम ये पढ़ते हैं कि अब तुम्हारे पास अगर एल्केन तुमने बना लिए हैं तो अब एल्केन का यूज करके तुम और क्या क्या बना सकते हो। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि जो चीज जो तुमने प्रिपेयर करी, अब उस प्रिपेयर करने के बाद, जैसे मान लो तुमने चाय बना ली, अब उस चाय का यूज करके तुम और क्या क्या बना सकते हो। मान लो माइका ने क्या करा हो चाय, तो इसने क्या करा, ब्रेड का पैकेट खरीद के लेकर आई, इन्हें क्या करा, ब्रेड तोड़े ऐसे और इसे चाय में डाल दिए, और फिर इसने उसको घोट दिया, कह रही ये बहुत अच्छा होता है, और फिर ऐसे खा रही है। तो वो खाते हैं कुछ बच्चे। एक बच्ची कह रही कि नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं खाती, मैं तो एकदम ब्रेड, मतलब ब्रेड में मक्खन लगा के एकदम चाय में डुबो के तब खाती हूँ, एकदम अलग ही मजा आता है, फील आती है। फिर आस्था ऐसा कह रही कि नहीं नहीं मैं नहीं खाती, मैं तो मैगी डालती हूँ, सीधे मैगी लो कच्ची डाल दो चाय में, और फिर गरम, फिर उसी को मैगी के साथ खाओ, अलग ही टेस्ट आता है। हर किसी का अलग है, ठीक है। स्नेहा सॉस डाल देती है चाय के अंदर, मिक्स करके फिर पीती है। तो हर किसी का अपना अपना अलग हो सकता है। तो इसका मतलब भाई केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या पढ़ेंगे, जो चीज तुमने प्रिपेयर करी अब तुम उससे क्या बना सकते हो। तो तुम्हें याद है तुमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, एडिशन रिएक्शन शायद, या हेलोजिनेशन था उस रिएक्शन का नाम 10th में। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास मीथेन है, क्या ये हाइड्रोकार्बन है अपने आप में? यस सर है। अगर तुम इसके अंदर एक क्लोरीनेशन कर दोगे, क्लोरीनेशन में हम क्या करते हैं, Cl2 गैस पास करते हैं, और हमने इसे लाइट की प्रेजेंस में करा, ये रिएक्शन थी 10th में। तो जरा बताओ, यहाँ से एक H और यहाँ का एक क्लोरीन, ये कह रहे हैं मैं क्लोरीन के साथ बोर हो गया हूँ, ये अलग कहता है कि हम तुम्हारे साथ बोर से हो गए, मतलब दोस्ती है ना इनकी, थोड़ी बोरिंग बातें करते हैं लोग। तो इसलिए इसमें से जो ये 4 H है, तो एक H की नजर ना क्लोरीन पे होती है,
कहते तुम कहाँ पे रहते हो? तो क्लोरीन ने कहा यहीं पर ही पास में रहते हैं। कह रही अच्छा। तो अब बताओ होगा क्या? तो ये वाला एच और ये वाले Cl की दोस्ती हो जाएगी अब, और दोस्ती हो जाएगी बहुत तो फिर अच्छे से। बदतमीजी मत करो। और फिर ऐसे भी अच्छी हो सकती है बहुत अच्छे से कि अब यही दोनों दोस्त बन गए और इन दोनों ने अकेला छोड़ दिया। ठीक है, तो इसका मतलब होगा क्या, ये जो कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये वाले 3 तो इसके दोस्त हैं ही, कार्बन के साथ लॉयल है वो, लेकिन ये एक लॉयल नहीं है। ऐसी ये Cl2 दोनों लॉयल थे, लेकिन अब थोड़ा सा टाइम के साथ साथ चीजें चेंज हो जाती हैं, ये तो दस्तूर है पूरा दुनिया का। तो फिर ये दोनों ये हो जाएंगे और फिर यहाँ की जगह पे ये आ जाएगा। तो बताना फिर ये क्या बन जाएगा फिर? क्लोरोमीथेन प्लस वेरी HCl। गुड, शाबाश। तो बताओ यहाँ पे इसने इसको हटा के ये खुद आ गया नहीं आ गया? तो ये क्लोरोमीथेन बना या नहीं बना एवरीबॉडी? बन गया। तो अब ये क्लोरोमीथेन, अब जब ये HCl तो बन गया, लेकिन ये HCl थोड़ा सा ना बदतमीज है। इसने बताया कि मैं तो अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, तुम तो अभी वही लाइफ जी रहे हो, सड़ी हुई लाइफ, पुरानी वाली लाइफ। ठीक है, तो अब इन 3 जो हाइड्रोजन, इनको थोड़ा बुरा लग रहा है कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही बदतमीज, एक तो उसने धोखा दिया, ऊपर से तारीफ भी कर रहा है उस चीज की, ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी अभी तुमने क्लोरीन लगवा दिया, यस और नो एवरीबॉडी? अब जरा मुझे एक बात बताओ, अभी यहाँ पे अगर ये क्या बन चुका है, CH3Cl बन गया है, क्लोरोमीथेन। तो ये क्लोरीन फिर से आती है कहीं और से, तो ये इसको देखती है, कहती है अरे वाह, तुम्हारे पास तो पहले से एक बागी नेता है। घूम ही रही है क्या उस टाइम? तो अभी यार रुक जाओ तुम। तो ये ClCl है, तो इस बार ना ये वाला एच कहता है कि यार वैसे सच बताऊं, उसने जो बोला था ना उसके बाद में कुछ तो दम था, बोर तो मैं हो गया हूँ, मैं इसके साथ बोर हो गया हूँ। तो ये वाली क्लोरीन भी इसको तो टेढ़ टेढ़ देख रही थी एक बार, और ये भी तो फिर ये हल्की सी नजर गई इसके पास। कोई बदतमीजी नहीं करेगा कुछ, नहीं कहीं से रियल लाइफ में लागू करवा दो, ये सब बातें बस ऐसे समझाने के लिए हैं, कहीं से रियल थप्पड़ खाओगे बहुत गंदा वाला, और पिटाई भी हो सकती है गंदी वाली। ये ठीक है, आप आगे चलिए। हाँ, तो इसलिए Cl और ये H है, तो क्या होगा मेरे पास? तो ये HS तो है ही है, यहाँ पे भी क्लोरीन और यहाँ पे भी क्लोरीन। अब कार्बन थोड़ा सा डर गया है, क्यों? कह रहा भाई पहले मेरे पास 4 थे H, और आज के टाइम में मेरे पास सिर्फ 2 H रह गए हैं, क्योंकि 2 ने मेरे साथ बगावत कर दी है। तो इसको किसी ने बोला भी, अरे अपने जो 2 बच्चे हैं उनको संभाल, वरना हाथ से निकल जाएंगे। कह रहा हाँ संभाल, क्या कर सकते हैं, वो भी तो अब इतने अच्छे दिखते हैं, अब क्या करें, संभालना भी तो मुश्किल है। तो अभी इसका नाम क्या होगा जरा बताना एक बार? डाइक्लोरोमीथेन। अरे 2 क्लोरोन आ गए ना, तो Yes, sir, डाइक्लोरोमीथेन। यस सर, यस सर। अब ये डाइक्लोरो, अच्छा उतार लिया था लास्ट वाला, हम्म, HMU जरूर लिखते हैं, ध्यान रखना, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। अब अगर ये तुम्हारे पास डाइक्लोरोमीथेन है, CH2Cl2, अब ये भी बाज नहीं आ रहा, फिर से आया एक क्लोरीन, मतलब इसने ठान लिया कि इसको छोड़ना नहीं है कहीं का, हद सारे हो छिल गई। लो इसके बाद जितने भी हैं। तो अब ये Cl2 फिर से आया, तो HMU, और सारे एक जैसे ही आ रहे हैं, ये नहीं कोई नया आ जाए। हद सी हो गई ठीक है। है, तो अब क्या होगा, अब ये वाला एक Cl और ये वाला H फिर से क्या बना देंगे, अब ये क्या रह जाएगा, फिर CHCl3 हो जाएगा, और ये फिर से एक HCl बन गया। ट्राइक्लोरोमीथेन हो जाएगा। वेरी गुड, शाबाश, ट्राइक्लोरोमीथेन। अब ये फिर से मीटिंग हुई, कह रहा है कि भाई देखो मेरे पास ना 4 H थे, अब मेरे पास गिनती के 1 H रह गया, कोई मेरी हेल्प कर दो, कोई मुझे बचा लो, मैं नहीं चाहता मैं अपना चलिए तो H आपने किसी। ट्राइमीथेन लिख दिया। सर Oops, sorry. ट्राइक्लोरोमीथेन होगा ना? हाँ, तो यहाँ पे छोटा सा ही दिख नहीं रहा है, देखो ये क्लोरो जो लिखा है हाँ मैंने सर, नीचे। समझ आ रहा है वो, ठीक है, तो पता है आपका। ट्राइक्लोरोमीथेन, ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये हमारे पास है, वो मैंने जानबूझ के गलती करता हूँ ताकि तुम लोग क्लास में अटेंटिव रहो, ठीक है, और गलतियां निकालते रहो, इससे क्लास थोड़ी सी फन में बनी रहती है, थोड़ा क्लास में अच्छा लगता है। कुछ तो ये ज्यादा गलती हो गई Cl2 सर आज क्लब से। हाँ सर। करोगे? ठीक है, तो ये मेरे पास, आज तुम ज्यादा बोल रहे हो ऐसा, आज तुम इतना क्यों बोल रहे हो साहिल? नहीं सर, मैं वैसे तो तुम चुप रहते थे, आज तुम्हारे एकदम एक्सप्रेशन में कुछ अलग ही टाइप की हंसी आ रही है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? आज तो सच बताना, आज तो सच बताना, क्या आज एक अलग टाइप की लाल नहीं टपक रही है, एकदम एकदम लाल लाल सा हो गया है टमाटर जैसा। Yes, sir. चलो वेरी गुड, अच्छी बात है। ठीक है, और स्वास्थ्य मुझे तुम डांटना मत, ठीक है, मैं साहिल से बात कर रहा हूँ, तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, तुम बेफालतू ही गुस्सा अरे करोगे। सर क्या हाँ रिलेट कर सर। रहे हो ठीक सर है, आप? ओके, मैं भाई मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्या बात कर सर रहे हो तुम? डोंट स्माइल। हाँ, ये मेरे पास यहाँ का H और यहाँ का Cl, तो ये SLR निकल जाएगा, फिर ये हाँ क्या बन सर, जाएगा जरा बताओ? CCl3, अच्छा मैडम, CCl2। मैम ध्यान से, PCl4. 4। कोई यस बात नहीं, सॉरी सॉरी स्वास्थ्य का कोई सॉरी बात, सॉरी कभी कभी सॉरी, दिमाग काम करना बंद कर देता है, ऐसा ऐसा कुछ होता है। नहीं है सर, ठीक हो है, जाता है तो कभी इसलिए कभी। हाँ, मैं भी तो कह रहा हूँ हो जाता है। तो HCl ये बन जाएगा और ये बन जाएगा CCl4, तो इसका नाम क्या होगा प्यारे प्यारे बच्चे? साहिल? सर एक बार लास्ट वाले में क्या हुआ बताओगे? हाँ, देखो अब इसके पास एक ही H रह गया था, हम्म
तो ये Cl2 तो बदतमीज है, ये तो किसी को नहीं छोड़ना चाहता, सारे एसिड के बर्बाद करना चाहता है। तो ये अपना एक क्लोरीन भेजता है और ये वाला H, तो ये वाला H और ये वाला Cl क्या हो जाएगा, HCl बना लेगा। HCl, और जो एक रह अच्छा गया फिर वो भी आ गया, अच्छा CCl4 हो गया। तो ये अब क्या बन जाएगा, ये टेट्रा क्लोरोमीथेन। मिथेन। क्या अब इसके पास एक भी H बचा है? नहीं। नहीं। एक बच्ची कह रही सर एक बात बोलूं। मैंने कहा बोलो। मैंने कहा चलो कुछ बकवास ही कर रही होंगी। कह रही नहीं मैं बकवास नहीं करती, और पहले आप मेरी बात सुन लो। मैंने कहा बोलो। कह रही चलो सर ठीक है, इसने हाइड्रोजन को बर्बाद कर दिया क्योंकि Cl बार बार आ रहा है। अब आपको ऐसा नहीं लगता कि ये Cl2 फिर से आएगा और अब ये इन Cl को देखेगा कि वही Cl हम Cl2 बना लें? तो मैंने कहा ये क्या बकवास कर रही हो तुम, वो H से सर जुड़ के वैलेंसी तो HCl हो बना चुकी रहा है। है। हाँ तो अब मुझे अच्छा मतलब ये तुम ये कहना चाह रही हो कि यहाँ पे अब सब में Cl लग गया है और ये भी Cl है, तो ये कह रहा है कि नहीं नहीं मैं इसके साथ खुश नहीं हूँ, इसलिए वो Cl के साथ Cl बनाना चाहता है और वो फिर से Cl2 बनाना चाहेगा। कैसी बातें कर रही हो तुम? मतलब एक गरीब अपनी झोपड़ी छोड़ के दूसरी गरीब झोपड़ी में जाना चाहता है, ऐसा कोई क्यों करेगा? ये पता है कैसी बात हो अच्छी गई? होगी जैसे ना। मान लो साहिल है, साहिल मान लो गैलेक्सी वेगा में रहता है एक फ्लैट में, और सेम वही फ्लैट इसने अब नीचे खरीद लिया, मतलब 17 फ्लोर पे मान लो, पहले ये 16 पे था। तो क्या फायदा हुआ? कुछ भी फायदा नहीं हुआ। सर तो मैंने कोई ऐसा नीचे करे, खरीदा ऊपर खरीदा है। तुमने ऊपर खरीद लिया, मतलब वहीं पर ही खरीद लिया, मान लो सेम डिट्टो वैसा ही, तो कुछ फायदा नहीं हुआ ना। तो ऐसा कोई क्यों करेगा? Cl2 पहले भी है फिर से Cl2, तो ऐसा नहीं होने वाला। अब हाइड्रोजन के साथ Cl जुड़ना था, वो सारा हो चुका है खत्म। देखो ध्यान से दिख रहा होगा एक एक चीज, पहले एक हाइड्रोजन गया, फिर दो हाइड्रोजन गए, फिर मतलब पहले एक गया, फिर दोबारा एक और गया, फिर दोबारा एक और गया, फिर दोबारा एक और गया, और फाइनली अब सारे खत्म हो गए। तो बस, तो इसका मतलब क्या, तुम है जब तक उसके पास हाइड्रोजन रहेगा तब तक हेलोजिनेशन होगा या नहीं होगा? होगा। होगा। तो इसमें किसी को भी कोई डाउट है क्या? नहीं। नो सर। एक चीज ध्यान रखना, हेलोजिनेशन के लिए सबसे जो अच्छी चीज होती है, मतलब एल्कीन के साथ सबसे अच्छा रिएक्ट करता है फ्लोरीन। ऑल्दो फ्लोरीन हम लेते नहीं है, क्लोरीन ही सबसे ज्यादा लेते हैं। ठीक है, फ्लोरीन का साइज थोड़ा छोटा होता है और ये इस तरीके से ट्रेंड रहता है। ठीक है, फ्लोरीन तो तुम जानते हो मोस्ट रिएक्टिव ऐसे ही होता है। तो एल्केन के साथ अगर तुम हेलोजिनेशन करवा रहे हो तो ये ट्रेंड रहता है, याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों? नहीं याद रहेगा, बहुत टफ है ये तो। आई एम रहेगा रियली सर। सॉरी। ओके। अच्छा तो I2 का रिएक्शन बहुत कम है, लेकिन क्या फिर भी अगर तुम चाहो तो क्या तुम I2 के साथ इसकी रिएक्शन करवा सकते हो? अब क्लोरीन की जगह पे एक I आया है, तो अब क्या होगा बताना माइका, क्या होगा? एक CH4 है, एक I2 है, तो मिथेन आयोडीड या आयोडीड मिथेन। आइडोमिथेन बोल सकते हैं क्या? यस सर बोल आयोडोमिथेन। सकते हैं। तो इसका मतलब एक आई लेके भागेगा या बहुत सारे एच लेके भागेगा वो? एक आई। सर एक एक आई है। एक एच लेके जाएगा, तो फिर एक जो आई बचा फिर वो इसके पास आ जाएगा। यस ठीक सर। है, और ये बन जाएगा मेरे पास एच आई। राइट एवरीबडी? यस अरे बोलो बोलो, शर्माओ मत। यस। यस सर। ठीक है, तो ये था हमारे पास सिंपल हेलोजिनेशन। इसका एक वो भी आता है रिएक्शन मैकेनिज्म, ये कैसे हो रहा है, लेकिन मैं वो भी बताऊंगा नहीं, जिसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, करेंगे हम बाद में वो मैकेनिज्म। सर हाँ हाँ हाँ, सर ये चैप्टर वही चल रहा है ना, जनरल हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिज्म। हाइड्रोकार्बन। हाँ ठीक है सर। भाई कल वाली क्लास में हाइड्रोकार्बन स्टार्ट हो गया था। ओके सर। हाँ कुछ कह रही थी आस्था? आस्था कुछ कहना है? नहीं सर। ओके ओके ठीक है। इस तरीके से आ रहे हैं हम पे कंबशन रिएक्शन 10th क्लास में तुमने पढ़ी थी, याद करो कुछ कुछ। CO2 प्लस H2 प्लस हीट एनर्जी, यस याद आ रहा है? पहली रिएक्शन थी वो 4 चैप्टर वाली। यस सर। 10th में टॉप कर लिया है लेकिन याद कुछ नहीं है। हाँ सर ठीक है, बोल दीजिए। सबको बोल रहे हम, तुमको नहीं बोल रहे। हाँ ठीक तो है, ठीक है। तो ये मेरे पास CH4 है। अब देखो ये मिथेन है, अगर तुम मिथेन के अंदर 2 ऑक्सीजन मतलब कोई भी ऑक्सीजन के साथ तुम रिएक्ट करवाओगे तो ऑफ कोर्स भैया मिथेन गैस जब ऑक्सीजन से कंबाइन करेगी तो वो CO2 बनाती है और H2 गैस बनाती है। ऑफ कोर्स एनर्जी भी निकलती है, एनर्जी बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में निकलती है। तो ये एक्सोथर्मिक हुआ या एंडोथर्मिक? हाईली एक्सोथर्मिक। तो इसमें माइनस साइन होना चाहिए या प्लस साइन? माइनस। क्योंकि डेल्टा एच याद है ना, ये उस टाइम पे हम 10th में बताते नहीं थे, तुम्हें पता नहीं था डेल्टा एच होता क्या है। अब तुम्हें पता है इंथैल्पी चेंज हुई है, तो इसका मतलब माइनस में आया तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज होकर आई है, पक्की बात है। तो इतने किलो जूल की एनर्जी निकल के आती है, और ये पता है कितना भी हो सकता है, यू कांट डिटरमाइन कि कितना क्या निकलने वाला है।
तो ये चीज तुम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसी अगर तुम्हारे पास कोई भी कार्बन कंपाउंड है, मान लो तुम्हारे पास कोई भी प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, तो तुम उसके साथ जब भी कोई ऑक्सीजन डालोगे तो हाँ, इसका एक फॉर्मूला मैं बता दूंगा। तो एक्चुअली यहाँ पे जो O2 होता है ना, वो होता है 13/2। यहाँ पे अभी 13/2 है क्या बताता हूँ। तो ये 4CO2 बनता है और इधर बनता है 5H2 और इसमें एनर्जी निकल के आती है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या है, देखो तुम्हारे पास जो भी हाइड्रोकार्बन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। मतलब एल्कीन तो यही होती है ना, एल्कीन का फॉर्मूला याद करो 10th क्लास का, CnH2n+2 होता है। तो जितना भी ये N है ना, तो तुम्हें कितनी ऑक्सीजन लेनी होती है हमेशा, 3n+1/2। इतनी ऑक्सीजन तुम्हें लेनी होती है। तो जितना भी N होता है उतना तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वाटर उससे एक ज्यादा निकलता है हमेशा, तो N+1H2 निकलता है। अब जरा इस चीज को टेस्ट करें कि हमने सही कराया या नहीं। देखो जरा, कार्बन यहाँ पे कितनी थी, एक थी, CH4। जब कार्बन यहाँ पे एक थी तो N की वैल्यू कितनी हो गई, 1। 3 × 1 + 1 तो 4/2। 2 का मतलब 2 ही तो बचा, बोलो। कार्बन नंबर 1 थी तो 1 CO2 निकला और 1 से एक ज्यादा 2H2। यहाँ पे C4 है, तो अगर ये C4 है तो जरा बताना अगला वाला क्या होगा फिर। देखो 3n मतलब 3 4 जा 12, 12 + 1 13/2 हो गया। N CO2 निकलता है, उससे एक ज्यादा H2 निकलता है। नहीं आया समझ? आ गया सर। तो नेक्स्ट बताएगी स्वास्तिका प्यारी प्यारी बच्ची कि ये C5H12 है, तो अब बताओ कितनी ऑक्सीजन लूं मैं। चलो ये रिएक्शन एक सेकंड करके दिखाना सारे। 12 + 8 O2 दे रहा है, 5 एक सेकंड, CO2 O2 कितना लूं, O2 कितना लूं? 8 आर यू श्योर? यस सर। ओके 8 O2 ले लिया है, फिर 5 CO2 + 6 H2O। वेरी गुड, शाबाश। क्या ये बच्ची सही बोल रही है? सब बच्चे समर्थन दे रहे हैं स्वास्तिका को, वेरी गुड। सब लोग समर्थन दे रहे हैं तुम्हें, वेरी गुड स्वास्तिका। ठीक है, और डेल्टा H क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। वो कितना भी हो सकता है, वो तुम कांट डिटरमाइन। ओके, बट हाँ ये है कि ज्यादा होता रहेगा वो, जितनी ज्यादा बड़ी रिएक्शन उतना ज्यादा नेगेटिव ज्यादा होगा। आर्यन कुमार, आदिति, संकल्प, शौर्या, श्रेया, कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं सर। कंबशन के अंदर, तो कंबशन के अंदर हमेशा कौन सी दो चीजें निकलती है प्यारी प्यारी बच्चियों? कार्बन हम नहीं डाइऑक्साइड और बात करते, वाटर। हमें नहीं बात करनी, ठीक है। अच्छा कभी कभी ना इनकम्प्लीट कंबशन भी हो जाता है, जैसे मान लो कभी कभी तुमने ज्यादा ऑक्सीजन उसे नहीं दी, इनकम्प्लीट कंबशन हो गया, तो उस टाइम पे ना एक कार्बन बन जाती है, अकेली कार्बन, मतलब कोक बोल सकते हो उसे, और एक 2H2 बनता है। ठीक है, वो याद नहीं रखनी है, मतलब ध्यान रखना कभी भी इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो CO2 नहीं निकलता है, सिर्फ C निकलता है, बाकी पूरा वाटर निकलता है। ओके, याद रखोगे? बोलो बोलो। यस सर। अब ना एक ऐसा रिएक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तुमने ऑक्सीडेशन को कंट्रोल्ड किया है। अब कंट्रोल ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करते हैं तो देखो ये क्या है मेरे पास, देखो जैसे कोई भी तुम्हारे पास ना एल्केन है, तो एल्केन को तुमने पर्टिकुलर एक ऑक्सीजन की सप्लाई करी है, लिमिटेड सप्लाई करी है, तो यहाँ पे तुम बोल सकते हो जैसे कि एक रिएजेंट होता है, इसको तुम बोलते हो कॉपर 573 केल्विन, सॉरी 523 केल्विन है हमारे पास। तो 523 केल्विन हम जब लेते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। एक्चुअली 12th में जब तुम आओगे ना, तो 12th में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे ही पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलती है, और बहुत सारे रिएजेंट तुम वहां पे जाके पढ़ोगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने शायद तुम्हें ये बात ना 10th में ही बताई दी थी कि सबसे पहले तुम्हारे पास होता है एल्केन, एल्केन और एल्काइन, मोस्टली एल्केन लेके चलो। इसका जब तुम ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या बनता है, एल्कोहल, याद आया? इसका भी अगर तुम ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या बनता है, एल्डिहाइड और कीटोन, और जब तुम इसका भी ऑक्सीडेशन करते हो तो बनता है कार्बोक्सिलिक। ये लाइन मैंने याद करवाई थी तुम्हें। ठीक है, तो ऐसे करके जाते हो तो ये होता है ऑक्सीडेशन, और अगर ऐसे करके आ रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो एल्केन ग्रुप, फिर एल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन को एक साथ लिखते हैं। प्राइमरी एल्कोहल है तो एल्डिहाइड, देखो प्राइमरी एल्कोहल ऐसा होता है जो OH कोने पे लगा है, और एक होता है ऐसा सेकेंडरी एल्कोहल, मान लो बीच में लगा है, क्योंकि कीटोन तो बीच में ही आता है, तो H को हटा रहे हैं। तो अगर इस टाइप का है तो वो कीटोन बनाता है ऑक्सीडेशन, और अगर इस टाइप का है प्राइमरी, इसे सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं, तो वो कीटोन बनाता है। तो प्राइमरी एल्कोहल हमेशा एल्डिहाइड देता है, और सेकेंडरी एल्कोहल हमेशा कीटोन देता है। दिस इज सेकेंडरी एल्कोहल, दिस इज प्राइमरी एल्कोहल। ओके एवरीबॉडी, अरे बोलो सेकेंडरी क्यों है, क्योंकि ये वाली कार्बन 2 से अटैच है, और ये वाली कार्बन जिससे ये एक ही लाइन से अटैच है। ओके,
और दोनों का ऑक्सीडेशन करते तो वो कार्बोक्स लिख देता है। आया समझ में? बहुत टफ है यार, कैसे याद होगा इतना सारा। मतलब 11th क्लास इज लाइक वी आर स्टडीइंग द आईएएस सिलेबस, राइट? ओके, कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। तो ये मेरे पास क्या है, 2CH4 है मेरे पास, और जब मैं इसका ऑक्सीडेशन करता हूँ तो ये मेरे पास क्या लेना है तुम्हें, कॉपर 523 केल्विन, ठीक है, और ये मेरे पास 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर लेते हैं। तो मेरे पास क्या होगा, ऑफ कोर्स ये जो मीथेन है, अब बताओ मीथेन से अगला क्या होता है, एल्केन से अगला वाला स्टेप क्या है? अल्कोहल। तो मीथेन का फिर क्या बन जाएगा, मीथेन का अल्कोहल क्या क्या नाम होगा, मेथेनॉल। एक बच्चा कह रहा है मिथॉल, अबे एन भी लगाते हैं, ठीक है, मेथेनॉल। तो ये हो जाएगा CH3OH, दिस इज मेथेनॉल। एक वो भी ऐड है ना सिंथॉल शायद, कि ओ ताजगी जो सांस ना छोड़े, कि आप घूम कर आ रहे हैं, नहीं घूमने जा रहे हैं, नहीं नहीं हम तो घूम के आ रहे हैं, ठीक है, गंदा साइड आता है पता नहीं, छोड़ो छोड़ो, तुम्हें याद नहीं आएगा। तुम लोग टीवी कहाँ देखते हो, वैसे भी हम भी नहीं देखते वैसे तो, ठीक है। तो ये मिथेन है, मिथेन से क्या बनता है, मिथेनॉल बनता है। अरे वैष्णवी आई है या नहीं आई है? यस सर। अरे तुम बोलती रहा करो, ऐसे कैसे चुप, कैसे बात बनेगी बताओ, थोड़ा बोलो कुछ, ठीक है, विरोध करो, कुछ भी जो भी तुम करती रहते हो करती रहा करो, थोड़ा अच्छा लगता है, सर बोल के देखो अच्छा लगता है। हाँ 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 बोलो अरे कार्तिकेय। सर जी मैं ये कह रहा था कि सर आप अपनी थोड़ी राइटिंग को सर अच्छा सा कर दें सर, अच्छी सर इसमें बैलेंस नहीं हुआ ये रिएक्शन, आगे CSO मतलब 2 लगेगा मिथेनॉल के। ओके बदतमीज, ठीक है। कौन? नहीं नहीं तुम, अरे तुमको नहीं बोल रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ, एक दूसरा बच्चा है, ठीक है। हाँ तो ये हमारे पास क्या है, मान लो अगर तुम्हारे पास एक ये ऐसा रिएक्टेंट दे रखा है, इतनी अच्छी राइटिंग 1 करोड़ की, ठीक है, ये मेरे पास किसका क्या नाम होगा कार्तिक, इसका नाम क्या है जरा बताना एक बार। इथेन। इथेन है मेरे पास। जब तुम इथेन के अंदर कोई भी इसका ऑक्सीडेशन करते हो, तो अब देखो एक ना मेरे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब मैं इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन देता हूँ, इसको हम मैग्नीज एसिटेट भी बोलते हैं, मैग्नीज एसिटेट, CH3COO ट्वाइस Mn, और इसे हीट करते हैं। तो अब जरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन देखो, एल्केल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, ये देखो एरो कहां जा रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन डायरेक्ट पहुंच जाओ। देखो एक बच्चा क्या कह रहा है, एक बच्चा कह रहा है मैं तो वैष्णो देवी जाऊंगा, मैंने कहा जाओ बिल्कुल जाओ, कह रहा है लेकिन मैं तो धीरे करके जाऊंगा, एंजॉय करना है, बिकॉज इट इज अबाउट द, इट इज नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द जर्नी। मैंने कहा ओके वेरी गुड। तो वो रुक रुक के गया, होटल होटल में रुका, ठीक है, और मतलब धीरे धीरे करके पहले वो अर्धकुंवारी पहुंचा, फिर वो वैष्णो देवी के मंदिर पे बैठ गया ऐसे ही, फिर मंदिर गया, फिर उसके बाद भैरव बाबा गया, ठीक है। लेकिन अब मान लो कोई दूसरी लड़की आई, माइक आई, मान लो प्लीज आई डोंट केयर एंड ऑल दिस अबाउट द जर्नी एंड ऑल, ओनली मैटर इज डेस्टिनेशन। तो इसने डायरेक्टली एक प्लेन किया, वो भी अपना पर्सनल वाला, मतलब हेलीकॉप्टर किया, एक्चुअली प्लेन नहीं हेलीकॉप्टर, ठीक है, और अकेले बैठी और चुपचाप एकदम गई और तुरंत आ भी गई, मतलब पूरे मतलब 4 घंटे में सब कुछ हो गया, ठीक है। तो अब ये 4 घंटे वाला सब कुछ होता है, ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी कौन सी हुई फिर, भाई ये काम तो चीफ मिनिस्टर ही करते हैं मोस्टली, तो माई का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हुई। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब डायरेक्टली बनाना है तुम्हें, अब बीच के स्टेप से मतलब नहीं है, अर्धकुंवारी वर्धकुंवारी तुम कहीं नहीं जाओगे, अब डायरेक्टली गए माता वैष्णो देवी और सीधे दर्शन करके आ गए। तो अब बताओ अभी क्या बनना चाहिए फिर, इथेनॉइक एसिड। वेरी गुड प्यारी बच्ची, स्वास्तिका ने दिखा दिया कि कोई भी हो टैलेंटेड लेकिन मेरे आगे स्टैंड नहीं कर पाएगा। तो CH3COOH, COH। वेरी गुड, राइट। तो ये मेरे पास यहाँ पे, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या वीक, अच्छा स्ट्रॉन्ग बैलेंस नहीं है ना, ऑक्सीडाइजिंग। बैलेंस नहीं है ना ये, नो सर, आगे 2 लगेगा। एक सेकंड जस्ट लेट मी चेक, 3 और ये भी 2 है, अब ये बैलेंस है, राइट एवरीबॉडी। यस सर। एक बच्ची कह रही कि आपने सर एक बात बताऊं, मैंने कहा बोलो, एल्केन से अल्कोहल भी बना लिया, एल्केन से आपने कार्बोक्सिलिक भी बना लिया, क्या आपको एल्डिहाइड बनाने नहीं आता, मतलब अगर हम, आपने बोला ना 3 आगे हैं तो 3 आगे हैं तो आप एल्डिहाइड भी तो बना सकते हो। मैंने कहा बात तो अच्छी करते हो तुम, लेकिन थोड़ा तमीज से बात करो। कह रही ओके। तो ये CH4 अगर मैं इसके अंदर उठा दूं तो एक मेरे पास होता है मोलिब्डेनम ऑक्साइड, तो ये मोलिब्डेनम का मतलब होता है MO2O3। तो मोलिब्डेनम ऑक्साइड जब तुम हीट करोगे तो ये डायरेक्टली क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। तो मतलब हर किसी चीज के रिएजेंट है, लेकिन ये तीनों ही रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, यस और नो। यस सर। भाई अगर तुम्हें एक स्टेप ले जाना है तो कॉपर डालो, उसका अगला स्टेप करना है तो मोलिब्डेनम ऑक्साइड डालो, और अगर उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है तो
मैग्नीज एसिटेट डाल दो, ठीक है भाई। तो ये मेथेनल बना है यहाँ पे। आर यू गेटिंग? अरे बोलो वैष्णवी, तुम कुछ बोल नहीं रही हो, देख रहा हूं मैं। वैष्णवी तुम्हें समझ में आ रहा है ये सब? यस सर। अच्छा तो वैष्णवी अगर मैं तुमसे बोलता हूँ मान लो ये मेरे पास एल्केन है, एल्केन का बस मुझे एक स्टेप जाना है, तो मैं कौन सा रिएजेंट डालूंगा? एल्केन का बस एक स्टेप आगे जाना है। देखो बस एक स्टेप आगे जाना है, एल्केन से अल्कोहल बनाना है, तो एक स्टेप क्या डालना पड़ेगा? क्या मैंने लिखा हुआ नहीं है स्क्रीन के ऊपर? शायद मैंने गलत लोग से पूछ लिया। ओके आस्था, कैन यू हियर माय वॉइस? यस सर। ओके आस्था, अगर मैं एल्केन से एक स्टेप जा रहा हूँ तो हम क्या डालेंगे प्यारी प्यारी बच्ची? कॉपर। उसके बस कॉपर डालेंगे, कुछ और भी कुछ कंडीशंस? हाँ 523 केल्विन पर और 100 एटमॉस्फेयर वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। तुमने दिखा दिया कि कोई टॉपर ऐसे ही यूं ही टॉपर नहीं बनता। वेरी गुड, शाबाश। एल्केन से अगर हम एक स्टेप को मिस करके अगले स्टेप पे जा रहे हैं तो क्या डालेंगे फिर? आस्था तुम ही बताओ। CH3COO आर यू twice। श्योर जो तुम बोल रही हो सही बोल रही हो सर स्वास्तिका? क्या बोल सर, एक मिनट सर, एक मिनट, क्वेश्चन रिपीटेड। तो मैं नहीं लगता कि तुम, MO2O3। सर क्वेश्चन रिपीट हाँ कर दीजिए। क्योंकि एल्डिहाइड बना रहे हैं ना एक अच्छा स्टेप को छोड़ के। एल्डिहाइड के लिए, हाँ सर एल्डिहाइड ये है MO2। ना ये वाला, तो तुम सोचो लाइन से पूछ रहा हूँ मैं, पर अफसोस मैंने लाइन से नहीं पूछा और मैंने लाइन से करवाया नहीं है एक्चुअली। तो एमओ मोलिब्डेनम ऑक्साइड लेते हैं और हीट करते हैं, राइट। और अगर हम एल्केन को डायरेक्टली बना देंगे बहुत सारे स्टेप में तो CH3COO twice। CH3CO twice Mn मैग्नीज एसिटेट। ठीक है वैष्णवी? यस वैष्णवी सर। को पता होता है लेकिन उसको कभी बोलती नहीं है, कहते कि मतलब मैं ऐसे सबके सामने नहीं बोलती। हाँ जब अबायो क्लास होती है तो सारे जवाब देती रहती है। सर इस ठीक है चैप्टर में से सबसे ज्यादा क्या आता है, मतलब सब कुछ, सबसे? ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक का अगर कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो सबसे इंपॉर्टेंट वो यही है, क्योंकि देखो फिजिकल इतनी बड़ी है, ऑर्गेनिक इतनी छोटी सी 2 चैप्टर में सिमट गई, तो उसका ये वाला चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। एक एक सर तो कहीं लाइन से भी एक क्वेश्चन आ एक जाएगा? कहीं से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। समझ के चलो कि अगर जेई मेन भी देते हो तो सबसे ज्यादा पोर्शन जो कवर होता है वो इसी चैप्टर से कवर होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक का मतलब सबसे ज्यादा तो नहीं, इक्वल है ना तीनों में, तो जो तीनों का एक पार्ट है वो यहाँ से ज्यादा कवर होता है। याद रहेगा भाई? किसी को भी कोई डाउट है? अच्छा अदिति तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो? हाँ सर। ये तीनों रिएजेंट याद हो गए? ध्यान रखना तीनों रिएजेंट, ठीक है। तो मेरे पास कॉपर 523 केल्विन और मेरे पास क्या है 1000 एटमॉस्फेयर, ठीक है। 1000 है या 100 है एनीबडी? क्या लगता है? 100 है, 100। 100, 1000 नहीं है, ये ए है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, जरा मुझे एक बात बताओ सब लोग, कार्तिकेय ये जरा बताना ये आइसोमर्स क्या होते हैं वैसे? सर ये आइसोमर्स वो होते हैं which have same molecular formula but different structures. आर यू श्योर? Yes sir, I'm pretty sure. ओके ये मेरे पास मान लो अगर तुम्हें कोई भी एक कंपाउंड दे रखा है CH2 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 CH2, इसका नाम क्या होगा माही का? क्या लगता है? Hexane. हेक्सेन लग रहा है ये। सी टू है ना सेकंड वाले में भी CH2। हाँ सर हेक्सेन ही तो है 1 2 3 4। देखो हाँ सर हेक्सेन ही तो अब है। ये हाँ हाँ बिल्कुल सही है, शाबाश। ठीक है अब हमें क्या बनाना है, देखो अब ना इसका आइसोमर्स होता है, तो आइसोमर का मतलब कि तुम कुछ भी शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अब अगर ये मेरे पास 6 है तो मान लो अगर अब तुम्हें इसके अंदर स्ट्रक्चर के बहुत सारे टाइप के स्ट्रक्चर बन सकते हैं, क्योंकि तुम कितने भी क्वांटिटी लेते हो। तो अब देखो हमारे पास ना मतलब कार्बन तो वही रहेगा, मान लो एक बार कार्बन यहाँ आ जाए, इसी के साथ साथ एक प्रोटोकॉल मिल सकता है तुम्हें कि मान लो अब कार्बन यहाँ जहाँ आ सकती है, ठीक है। लेकिन क्या और स्ट्रक्चर पॉसिबल है? एक बच्ची कह रही हाँ 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 सर मैं बताऊं। मैंने कहा बोलो बोलो, कह रहा अगली बार ना यहाँ आ जाएगी पता है। अरे पागल बच्ची एक बात बता, अगर अगली बार यहाँ आ जाएगी तो यहाँ हो जाएगी तो नाम तो वही रहेगा ना, फिर बन तो वो यही जाएगी, इसको ऐसे रोटेट कर दोगे तो बात तो एक ही हो गई। कह रही अच्छा तो क्या सर यहाँ पे नहीं आ सकती? अरे यहाँ पर आ जाएगी तो बात तो वही है, एक स्ट्रेट चेन। नहीं आया समझ? आ गया सर। तो बस यही तो पॉसिबल है आइसोमर, और पॉसिबल है ही नहीं।
मतलब हाँ, एक कार्बन को तो और शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आइसो की बात कर रहा हूँ। एक बच्ची ने बोला कि सर आपने पहले यहाँ पे बनाया, यहाँ बनाया, अगले बनाने यहाँ पे लगा दिया, तो भाई ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर एक ही तो हो जाएगा डिट्टो। तो फर्क क्या हुआ फिर? एक बच्ची कह रही सर यहाँ लगा दो, अरे तो यहाँ पे लगाने से फिर तो ये हो गया स्ट्रेट चेन, टेढ़ा मेढ़ा होने से कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है, इसीलिए। ठीक है, तो दिखता है ऐसा कि बहुत सारी पोजीशन है, लेकिन एक्चुअली में तुम्हें ध्यान रखना है सिमेट्री ना बन जाए, ये वैसे वाले बने अब। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल पेंटेन, ये हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। गॉट इट? तो अब ये हुआ कैसे? ऐसा हमने क्या डाला है, देखो अनहाइड्रस का मतलब होता है ड्राई कंडीशन। सर इसी को हम आइसोहेक्सेन नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल लो, आइसोहेक्स दोनों ही, हाँ बिल्कुल बोल लो, बोल लो, बोल लो। तो दोनों में से अगर मतलब जैसे क्वेश्चन आया तो कोई फिर भी नाम गलत भी, नहीं हाँ। होगा ना? नहीं नहीं कोई दोनों में गलत से नहीं, नहीं कोई गलत नहीं होगा, ठीक की बात है। तो ये अनहाइड्रस AlCl3 प्लस HCl तुम्हें लेना होता है, एनहाइड्रस AlCl3 NHCl, तो ये मेरे पास ये बनता है। याद रहेगा सब बच्चों को? बोलो, एनहाइड्रस AlCl3 NHCl, तो ये आइसोमराइजेशन हो जाता है, आइसोमराइजेशन हो जाता है। तो वैष्णवी, आइसोमराइजेशन के लिए, आइसोमरिज्म जो अभी हमने बोला, तो इस रिएक्शन का नाम आइसोमराइजेशन है, तो हमें कौन से रिएजेंट लेने पड़ते हैं? सर एनहाइड्रस AlCl3 या फिर HCl। ठीक है, क्या हुआ तुम आजकल, मतलब कोई तबीयत खराब हो रखी है क्या? नहीं सर। ओके ओके, तो ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? ये किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं? एल्केन की, एल्कीन की, एल्काइन की? एल्केन्स की। एल्केन्स की पढ़ रहे हैं कि एल्केन से हम ये सब बना सकते हैं। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि एल्केन जो बनाए इससे हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं, ये सब चीजें याद रखनी है सब बच्चों को। ओके, अच्छा जो बेंजीन होता है, बेंजीन के अंदर कितनी कार्बन होती है जरा बताना एक बार। 6। है, और बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बताया था मैंने, एरोमेटिक स्मेल गुड स्मेलिंग यस सर। कंपाउंड्स। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें मान लो एक स्ट्रेट चेन से अगर तुम्हें एक बेंजीन बनानी है, तो तुम्हें एटलीस्ट कितनी कार्बन की चेन लेनी पड़ेगी, क्या लगता है? 6 कार्बन की चेन तो मस्ट है, तभी तो वो बन पाएगा। तो अब तुम्हारे पास, अगर तुम एल्कीन की दुनिया से, एलिफेटिक की दुनिया से एरोमेटिक की दुनिया में जाना चाहते हो, तो आओ यहाँ पे इसका हाथ थाम लो, मतलब इस वाले का, ये इस रिएक्शन का। ठीक है, तो इस रिएक्शन का जो हाथ थामना है वो कैसे थामना पड़ेगा? तो Cr2O3, ध्यान रखना इसे बोलते हैं क्रोमेट आयन, या क्रोमियम ऑक्साइड बोलते हैं एक्चुअली। तो K2Cr2O7 तुमने पहले पढ़ा होगा 10th में। तो ये Cr2O3 है, ऐसी V2O5 है, इसको बोलते हैं वेनेडियम ऑक्साइड, और ऐसी मेरा मोलिब्डेनम ऑक्साइड है। ठीक है, MO2O3। तो क्रोमियम ऑक्साइड बोलो, या फिर वेनेडियम ऑक्साइड बोलो, या फिर मोलिब्डेनम ऑक्साइड बोलो, तीनों ही ऑक्साइड ऑक्सीडेशन करवाती है। ठीक है, और ये यहाँ पे तुम्हें क्या रखना है? 773। एक्चुअली ऑक्सीडेशन तो नहीं बोलना चाहिए, बट ये रिएक्शन को हम बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। क्यों इसका नाम एरोमेटाइजेशन क्यों पड़ा होगा, जरा कोई बता सकता है? क्योंकि एल्केन से एरोमेटिक में जा क्योंकि रहा हम है। एरोमेटिक कंपाउंड बना रहे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए एरोमेटाइजेशन। ठीक है, सर एरोमेटाइजेशन है, हाँ टी हाँ, भी आता है? ओ सॉरी सॉरी, सर टी भी आता है सर, और MA भी आता है। नहीं नहीं आप ही पढ़ा लो ना, इतना ही हुआ है तो फिर। सर नहीं, मैं बस पूछ रही थी। अच्छा अच्छा, ओके, सर मैं आपको एरोमेटाइजेशन। बता रही थी। हाँ हाँ, हमें बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे बताते हैं हमको, हम तो चाहते हैं बच्चे हमको खूब बताएं, लेकिन तैयार भी रहना फिर। ठीक है, थोड़ा बहुत तो देखो चलता है, इतना तो फैमिली में ऐसा ही होता है ना। तो एरोमेटाइजेशन शुरू में तुम्हें सुनना पड़ेगा, लेकिन फिर वो तुम्हारी बात मान लेते हैं, तो इसलिए ये एक हेल्दी फैमिली रिलेशन होता है। तो 10 to 20 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो क्रोमियम ऑक्साइड सारे बच्चे एक बार दहाड़ेंगे एकदम इस तरीके से, बिल्कुल एकदम। ठीक है, माई का जैसे मान लो तुमने 1 महीने से कुछ नहीं खाया, और तुम्हारे सामने से एक मरगिल्ला पिल्ला तुम्हें चढ़ा के चला गया, और तुम शेर नहीं हो जंगल की, तो तुम उस पर कैसे दहाड़ोगी? ऐसे दहाड़ते हुए ये सारे रिएजेंट के नाम बोलो, बोलो इसके नाम बोलो। ये जितने भी रिएजेंट है ये। सर नाम नहीं पता, ऐसे ही बोल दो, Cr2O3 और ऐसे करके। तो ये तो फिर क्रोमियम ये ऑक्साइड, तो कोई भी बोल वेनेडियम देगा। ऑक्साइड सर और का बोल देखिए, मोलिब्डेनम ऑक्साइड। एक वो केजी ज्यादा के पता है। बच्चे को मैं बोलूंगा ना कि बोलो, तो वो भी यही बोलेगा Cr2O3 और V2O5 और हाँ, MO। सर ऐसे ऐसा ही कोई नहीं बोलूंगी है, मैं कोई भी। बच्चा साइंस पढ़ के नहीं आया है कुछ भी। मैम ये तो सामने ABCD और 1 2 3 वो सबसे पहले सामने से हाँ लिखा है। बोल। नहीं सर, उसी को बोलने दो। ओके, सारे बच्चे बोलेंगे क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड, नहीं फिर नहीं नहीं, हम वेनेडियम नहीं ऑक्साइड, बोलेंगे, फिर हम मोलिब्डेनम बोलेंगे ही नहीं, ऑक्साइड। आप हो बोलो। तो गया सर। आप टीचर हो ना, हम तो स्टूडेंट, हम क्यों बोलेंगे? हम तो नहीं बोले, वैसे अरे भी तो ऑनलाइन सर क्लास है, आप आप तो अभी कुछ कर भी नहीं सकते, पूछ करके रहे दिखाओ वरना, हैं। हिम्मत है तो अरे करके दिखाओ। सर आप पूछ। ओके, वेनेडियम ऑक्साइड
और एक है मोलिब्डेनम ऑक्साइड। और हमें बहुत अच्छा लगा स्वास्तिका, तुम बहुत दिनों बाद शहर में आई हो, अच्छा लगा, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे मिस कर रहे थे, मेरे को मैसेज भी करते थे कि सर स्वास्तिका की याद आ रही है। मैंने कहा ऐसे नहीं बोलते, ठीक है। बहुत सारी लड़कियां थी, मतलब वो कह रही थी, कह रही जब वो रहती है तो क्लास में थोड़ा सा माहौल बना रहता है कि सर क्वेश्चन लास्ट वाला को एमओ को क्या बोलते? मोलिब्डेनम ऑक्साइड। मोलिब्डेनम, एमओ का मतलब मोलिब, तुम्हें क्या लगा माइका? ऐसा नहीं है, हर एम का मतलब माइका नहीं होता है, प्लीज। सर लिख के दिखा दो किस तो पे लिख। मोलिब्डेनम, मॉली। समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप। अच्छा अच्छा, मॉली। मॉली। कभी तुमने सोचा कि लड़की का नाम होता है हे Molybdenum. मॉली, वे आर गोइंग? आई एम गोइंग नोवेयर। ओके, डू यू वांना गो विद मी? Okay, so Cr2O7, V2O5 and molybdenum oxide, 773 Kelvin and 10 to 20 atmosphere. कंडीशन इतनी सारी है बच्चे कह ले, मुझे तो यही याद नहीं रहेगा कि कैसे क्या बनता है, आपने इतनी सारी कंडीशन बता दी पर उसमें। सच्ची सर बात तो सही है सर, इतना सारा इतना रिएजेंट्स सारा है, कौन ये याद है करे वो यार, है। मतलब तीनों रिएजेंट नहीं होने नहीं नहीं चाहिए। नहीं, एनी और हाँ हाँ बिल्कुल सब डाल दो, मतलब जितने भी रीजन है सबको ले लो, यूज कर लो, जो मतलब जितने भी स्कूल के टॉपर्स है सबको बुला लो एक साथ और सबसे पढ़ लो तुम। अरे एक से ही पढ़ लो, आई नो मैं बेस्ट टीचर हूँ, तो बेस्ट टीचर का मतलब ये थोड़ी कि जितने भी बेस्ट टीचर है इंडिया के सबसे पढ़ लोगे, एक से तो पढ़ोगे। थैंक यू सो मच। यस, अपने से सर साहब सब बोल लेते हैं। ठीक है, तो ये याद रहेगा स्वास्तिका। ये देखो ये लोग तो बोलेंगे नहीं, ये लोग तो खुद ही, मुझे लग रहा है जो चढ़ा के भागे थे ना ये सब वही है खुद ही। अब तुम समझ लो तुम उस जंगल की एकदम रानी हो, एकदम महारानी, ठीक है, और बहुत ही खतरनाक शेरनी हो, और तुम्हारे सामने एक चूहा आया, एकदम मरगिल्ला सा चूहा, और वो तुम्हें ना ऐसे गंदे तरीके से चढ़ा के भाग गया, तो तुम कैसे नाम इससे प्रोनाउंस करोगे गुस्से में आके, मार बताओ। क्रोमियम वहां से ऑक्साइड, तो वैनेडियम वो भी ऑक्साइड, बच्चा है, उसको मोलिब्डेनम क्यों ऑक्साइड। खाऊंगी? कोई भी क्यों खाएगा उसे? तो फिर भी वो चढ़ा के कैसे भाग सकता है महारानी को? तो भी अच्छा, महारानी है तो महारानी रहती है ना, सामने कुछ कर थोड़ी सकता है। हाँ तो ऐसे सजा करके तो मिलेगी, ऐसे मार करके तो दोगे। ऐसे करके तो महारानी के सामने कोई कुछ भी गंद मचा देगा, मान तो लो सर कलम हो जाता है ऐसे। हाँ बिल्कुल ऑफ कोर्स, बेबी भी हंस नहीं सकता उसके सामने। हाँ, हाँ हंस सकता सर है, बहुत चलो हो गया, तो बहुत हो चलो अब गया। ठीक है, ये सब छोड़ो। तो हाँ तो एरोमेटाइजेशन कर तो लो भाई, बनाया तो है नहीं तुमने। तो जैसे ये सब तुम लोगे देखो ये अपना कारनामा दिखाएगा, और ये बन गया हमारा बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड, गुड्स वाले कंपाउंड है। आई मीन प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, ठीक। तो ये हमारे पास है, बदतमीजी नहीं कुछ भी, शर्म नहीं आया तुम लोग क्या बोल रहे हो? बेबी क्या होता है ये? अच्छा वो बेबी को बेस पसंद है, ओके। तो ये हमारे पास है बेंजीन। बहुत बदतमीज हो गए कुछ बच्चे, मतलब कुछ भी बोलते रहते हैं। ठीक है, तुम लोगों खुद की बोल एज हो रहा रही है है, खुद क्योंकि बोल रहा है, हम लोग पे इल्जाम डाल रहे हैं, हे भगवान। तो ये हमारे पास बेंजीन है, मुझे पता था कि जब ये आ जाएगी ना तो यही बोलेगी हर चीज में, ठीक है। तो ये हमारे पास बेंजीन है, ठीक है भाई, ओके। चलो भाई, अगर तुम्हारा इंस्टीट्यूट खुलता है तो क्या तुम लोग तैयार हो ऑफलाइन आने के लिए? अब हाँ एकदम सब हो सर, गया रेडी, स्कूल, यस ठीक सर। है। अब बस मैं इस मंडे को आ जाएगा, नहीं तो अगले मंडे तो पक्का है ही है, पक्का फिक्स। तो इस मंडे सर को हमारा भी है। हाँ कम से कम एटलीस्ट रिवीजन तो कर ही सकते हैं ना, अभी तो टाइम है ना, 15 मतलब लास्ट टाइप सा हो जाएगा कुछ सर कुछ एक दो दिन। टेस्ट ऑनलाइन ही देंगे। अच्छा टेस्ट, हाँ देखो ये है एकदम ठीक है ओके। बल्कि हम तो सोचे टेस्ट ऑफलाइन लें बल्कि, और क्लास तो नहीं ऑनलाइन रखें। बिल्कुल सर नहीं, कोई अचानक से जरूरत लोगे ना नहीं, फिर तब हम ऐसे लोग नहीं कहोगे आने इतने वाले। अच्छे मार्क्स तो आते तब आते इतने नहीं गंदे आएंगे क्यों फिर। आ रहे हैं? सर तब नहीं ओके आ रहा है। चलो ठीक है, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? नो कार्तिकेय, सर। अर्पिता तुम्हें कोई डाउट है? अर्पिता तुम हमसे कम बात क्यों करती हो, मतलब हम कोई अजीब से हैं क्या? कुछ बच्चे हमसे अजीब बात ही नहीं करते, कहते हैं, क्या इतनी बकवास करते रहते हैं। हमें देख के डर लग जाता है सर। मेरे को देख के डर लगता है, लो हमें अगर ये हम लो, इंक्लूडेड, इंक्लूडिंग अस। अच्छा तो मैं देखे, हाँ ये हो सकता है, तुम्हें ये देखो। बिल्कुल ये बिल्कुल सही हो सकता है, मुझे हाँ देखे तो रहने बल्कि दो रहने मुझे दो। देखे तो बल्कि डर कम होता होगा तुम लोगों से। हाँ जरूर, यही तो अच्छा मैंने सुना आपकी दिक्कत हिमांशु है। सर से तुम बिल्कुल बात नहीं करते हो, क्यों भाई तुम लोग बात क्यों नहीं करते हो हिमांशु सर से? समीक्षा में से डर लगता है कि यार समीक्षा में कुछ नहीं कहेंगे यार, समीक्षा में से डरते हो क्या तुम लोग? हमेशा हमसे कोई बात ही नहीं करी। अच्छा नहीं, क्या तुम सोच रहे हो कि नहीं हिमांशु से बात करेंगे तो फिर समीक्षा में डांटेंगे, ओ हाउ डेयर यू, ऐसे कैसे बात की तुमने? ऐसा नहीं सर है भाई। स्टूडेंट है हम। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, तो स्टूडेंट है तुम लोग, क्या ऐसे बात तो कर ही सकते हो ना। अब आई डोंट नो कि तुम लोग क्या सोचते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ओके। आप ही सब सोच रहे हैं, हम लोग कुछ तुमसे नहीं मैं बात कर रहा हूँ सोच रहे। बेफालतू की, तुम क्या बोल रही हो? सर अरे रिकॉर्डिंग देख लेंगे। तो देखने हाँ दो, हाँ सर, तो देखने दो। हाँ हमें क्लास में डांटेंगे फिर। हाँ हाँ तो सर, मैं आपकी वजह से हम डांट पिटेगी। तो यही तो मैं चाहता हूँ,
ठीक है चलो अच्छी बात आपका है। चाल चक्र सर चलो एक भाई बार ठीक वो है। स्नेहा वाला हवा में मेरे उड़ने को वाला नहीं था पता भाई, जो तुम क्या बोलते रहते हो, पता नहीं ऐसा। वो मेरा उस दिन वो मेरा सेक्रेटरी आया था, मेरा सेक्रेटरी बता रहा था कि ये बच्चे पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो मैं यहाँ पे जो पढ़ाने के लिए आते हैं वो 100 सेक्रेटरी में से कहीं भी किसी दिन कोई सा भी आ जाता है। सर आज कौन ठीक से है? नंबर वाले आए हैं? ये मुझे भी नहीं पता, और ये हमारा प्राइवेसी पॉलिसी साइन हुआ है, हम रिवील नहीं कर सकते। आई एम रियली सॉरी टू से दैट। प्यारी बच्ची, तुमने कभी नोटिस नहीं किया कि कभी मेरा बिहेवियर सर अलग होता नाम है? क्या क्या रख रखे है सर आपने? नाम वो भी प्राइवेसी पॉलिसी में आते हैं, वी कांट रिवील इट। ठीक है, मैं तो सागर 1 ये सागर वो 2 हाँ सागर 3 ठीक है। ऐसे करके तुम कैसे बोल रही हो? या से या फिर सागर मुंह रिस्पेक्टेड से सर बोल सागर रही एक्स हो, सर, मुंह से हाउ बोल रही डेयर हो। यू। सर सागर सर एक्स सागर सर वाई सॉरी सागर सागर सर सर एक्स, एक्स ये क्या वाई बदतमीजी है। फिर ठीक है चलो आ जाओ टॉपिक के ऊपर। CH4 और हमारे नॉट इन पास दैट H2 वे है। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास मिथेन सर है सारे नॉट बच्चे। इन सर सिर्फ दैट यही सुनना आप। आई नो दैट एंड इट शुडंट बी। देखो ये हमारे पास क्या है, एक मिथेन है, मिथेन के अंदर हमने वाटर लिया, वाटर से स्टीम आती है, मतलब पानी को गर्म करते हो। जैसे कुछ जैसे माइक को एक बार गंदा वाला जुकाम हो गया, एकदम हर जगह छींक मार रही है, पूरे में कोरोना वायरस फैला दिया पूरी बिल्डिंग में मान लो। ठीक है, तो फाइनली इसने मुझे याद किया कि हे सागर सर हेल्प करो, तो मैंने फाइनली वहां पे क्या दिया, गर्म पानी आया था वहीं पर ही, तो मैंने गर्म पानी है तो इसने क्या करा, उसने स्टीम ले लिया, स्टीम निकल के आते ना, तो स्टीम अगर लोग अरे वो वाली मशीन नहीं आती है क्या, एक गंदी सी जो आती है, गंदी सी तो नहीं होती है लेकिन लगाते हैं और फिर उसमें एक दवाई से डालते हैं ग्रीन ग्रीन टाइप की। यस सर हाँ ठीक है, तो वो बहुत सारे लोगों ने खरीदी कोरोना के टाइम पे। ठीक है, तो जब इसने ये वो लिया तो फाइनली इसका जुकाम ठीक हो गया, इसने बोला थैंक यू, मैंने कहा प्लीज शट अप। तो ये H2O जो आया तो फाइनली क्या निकल के आता है हमारे पास, सब बच्चे बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस का H2 गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस का H2। लेकिन ध्यान रखना ये निकल के प्रेजेंस में होती है, हीट अप करते हैं, तो रिएक्शन विद दिस स्टीम, if you have any compound carbon compound and you are reacting with water then you are going to get carbon monoxide plus H2 gas। और ऐसी रिएक्शन एक बार हाइड्रोजन में भी आई थी, कुछ कुछ हल्का हल्का याद आ रहा है, वाटर गैस रिएक्शन, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, हल्का हल्का कुछ कुछ। यस सर साइन तो गैस हाँ सिन गैस, सिंथेसिस गैस, वेरी गुड। यस सर बाकी लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये कब हुआ था। अच्छा हमारे पास कौन क्या पढ़ा हमने, हमें तो ये नहीं पता, चैप्टर के नाम याद नहीं होंगे बहुत से बच्चों को, तो उनको तो यही नहीं पता कि हम सेकंड बुक पढ़ रहे हैं, कि हमारे पास 2 बुक है, ये कब हुआ, 2 सर ये केमिस्ट्री है, पिछली क्लास में याद आया था सर। पर मैथ तो एक ही है, फिर केमिस्ट्री फिजिक्स 2 क्यों है। ओह अच्छा, तभी सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है। अच्छा ओके, तभी तो हिमांशु ने जल्दी खत्म कर दिया क्योंकि एक ही बुक है, और मेरे को इतना टाइम लग गया क्योंकि अभी तो क्या करते 2-2 बुक है ना यार, इतना टफ भी तो होता है। मैथ में क्या होता है, मैथ में 3-4 क्वेश्चन करवाओ हो गया चैप्टर खत्म, और यहाँ पे भाई हर कॉन्सेप्ट पढ़ाओ, हर चीज सर तो करवाओ आप इतना। मैथ्स पे जंप कर जाओ ना, छोड़ नहीं दो हाँ तो फिजिक्स। करेंगे, अब क्या हर चीज मैं ही पढ़ा लूं क्या, और टीचर नहीं तो है क्या। ये तो दोनों क्या छोड़ दो ना नहीं फिर। ये नहीं सब नहीं छोड़ नहीं दो सर वो हिमांशु मैथ्स सर को बहुत हार्ड देते नहीं हैं नहीं काफी नहीं, लोगों को। मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये इसी की वजह से तो सिलेक्शन होगा, तो मैं चाहता हूँ सिलेक्शन मेरी वजह से हो, किसी और की वजह से नहीं। ठीक है, तो इसलिए CO+3H2। जेलसी जेलेसी, बहुत से सर गैस होते जेलसी केवल होगी सर। ये सर जेलेसी नहीं है, मैं चाहता हूँ, मेरे को दूसरे से थोड़ी कोई तो मतलब है, मुझे होगी ना, मतलब है तो कि क्रेडिट तुम क्योंकि लोग, हिमांशु सर को मिलेगा। अरे हिमांशु सर को तुम लोग खूब क्रेडिट दो। ठीक है, खुश हो जाओ तुम, ठीक है वेरी गुड। आ जाओ वापस टॉपिक के ऊपर, यस सर। CO+H2 टॉपिक पे आ जाओ। मैं भी इतना बहुत खुश मुद्दे हूँ। भटकाते हैं यहाँ पे लोग षड्यंत्र रच के आते हैं कि सर को अगर मुद्दे से भटका रहे हैं तो चल पूछना ये वाली बात कहेंगे, और जब ये वाली बात कहेंगे तो इससे बहुत सारी बात निकल के आएंगी, और फिर तो हो गया काम, फिर तो जब तक हम गेम भी खेल लेंगे, जब तक मैं अरे मैगी आई है क्या, मम्मी मम्मी अभी रुक जाओ जरा, जरा मुझे सर को कुछ पिंच करने दो, तब तक अब जैसे अब तो सर की 15 मिनट तक वो बात चलेगी, तो इतने में मैगी भी खत्म हो जाएगी, पानी वानी चाय भी बना लेंगे, जानबूझ के यहाँ पे लोग स्ट्रेटेजी करके आते हैं। ठीक है, लेकिन अब ध्यान रखना, हम लोग समझ चुके हैं तुम्हारी ये स्ट्रेटेजी, और तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भी हम प्लान करके आए थे जो आप ये बोल रहे हो, क्योंकि ये भी टाइम हो गया। वही तो सर खुद स्वास्थ्य का आप बोल बकवास मत करो। ठीक है, तो ये स्टीम के साथ रिएक्शन है, CH4 प्लस का H2O और ये CO प्लस का H2 बन गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। सबसे ज्यादा Yes, इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं पायरोलिसिस। ठीक है, एक बच्चे कह रही है क्या पायल है कनकाई, ऐसा कुछ नहीं, पायरोलिसिस, पायल है कनकाई नहीं कि अब तू आजा, ये वाली रिएक्शन। ठीक है, तो पायरोलिसिस का मतलब क्या होता है, अगर तुम्हारे पास कोई भी कंपाउंड है तो तुम्हें उसको कितने भी हिस्सों में तोड़ना है, और वो हिस्से उसके कितने भी हो सकते हैं, किसी को कुछ नहीं पता है, मतलब इसको भी नहीं पता कि वो कितने हिस्सों में टूटेगी, बस वो टूट जाती है कितने भी हिस्सों में। ठीक है, जैसे मान लो माइका ना एक बार ऐसी पता नहीं अजीब से सुबह सो के उठी, तो सो के उठी तो उसको समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, तो इसने क्या लिया, इसने मोबाइल की वायर ली, वो जो चार्जर होता है, और उसको चार्जर को ना 4 हिस्सों में काट दिया ऐसी, फिर इसे थोड़ी देर बाद 15 मिनट बाद रियलाइज हो, ओह ये मैंने क्या करा।
क्योंकि उस टाइम पे जब सो के उठते हो दिमाग एकदम काम थोड़ी करता है। इन्हें कप फेंक के मार दिया ऐसे, और शीशा भी टूट गया वाला बैल्कनी का। तो अब घर वाले आए कि ये क्या हुआ, इन्हें कुछ रिएक्ट ही नहीं किया और ये दोबारा सो गई। फिर जब ये उठी तो घर वाले कह रहे इधर आओ बेटी, इधर बैठो थोड़ा सा। हाँ चलो कोई बात नहीं, इट हैपन सम टाइम, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये पायरोलिसिस है। तो पायरोलिसिस का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है C6H14, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस इसे हीट अप करना है 773 केल्विन पर। 773, 786 और कुछ उल्टा मत लिख देना, ठीक है। 73 है वो। हाँ तो 86 होता है ये। 86 होता सर है। क्या हो गया आपकी हिंदी को? अच्छा ये 77 73 है, मैंने 73 होता है। एक सेकंड, मैंने कुछ बोला ही नहीं है, तुम बेफालतू के इंजाम लगाए। मैंने बोला 770, सॉरी सर, सर सॉरी सर, हमें कोई सरासर और सुनाई झूठ। दे गया था सर। मैंने 773 बोला और मैंने बोला तुम लोग 786 मत लिख देना। तो तुम कह रहे हो आप क्या बोल रहे हो 7 से, मैंने बोला वो मत लिखना, मतलब खुद ही कुछ भी। और फिर ऐसे करते हो, अबे क्या हो तुम गलत बोल रहे हो। हाँ 773 ही बोला मैंने। मैं ठीक है कि ठीक है मैं थोड़ा तुमसे बड़ा ओके हूँ, माय बैड, लेकिन मैं कोई माय बैड। बुढ़ा नहीं हो रहा सॉरी हूँ सर, कि सॉरी मेरे को सर, दिखाई नहीं दे सॉरी रहा, सर। मेरा दिमाग बंद हो गया, मैं सटिया गया, अरे सागर से तो बुढ़े हो गए सटिया जाते हैं एकदम कहीं पागल की तरह। ऐसा भी नहीं है भाई, मैं अभी यंग हूँ भाई, अभी अनमैरिड हूँ मैं। सो प्लीज सर टॉक टू कब माई तक ये हैंड, टैग लेके आप बोलेंगे ठीक सर? है। तो 773 है ये। अब ये मेरे पास क्या होगा, फिगर बनाओ। अभी तक मैं अनमैरिड हूँ, अगर मेरी वाइफ आ जाएगी ना तो वो बताएगी अच्छे से, कोई किसी को भी में से फालतू नहीं बोल सकता। फिर बताएंगे, फिर घर पहुंच जाएंगे, वो ध्यान रखना पिटाई करने के लिए कि हाँ हाउ सर, डेयर यू, हाँ सागर साथ सर, ऐसे कैसे बात हाँ की सर। तुमने। पर ठीक है जब तक वो है नहीं तब तक तुम एंजॉय कर सकते हो। तो ये C6H1214 है मेरे पास। तो देखिए क्या होगा, देखो तो ये C6H12 और ये मेरे पास यहाँ पे निकल गया हाइड्रोजन गैस। मतलब इसका क्या है, इसने इसको एल्कीन बना दिया, ठीक है। क्या सिर्फ ये एल्कीन बनाते हैं? नहीं, मैंने बोला ये कभी भी कुछ भी करता है। तो ये C4H8 इसने हाँ एक सेकेंड बस एक सेकेंड, और ये बना दिया C2H6। ऐसी तरीके से इसने इसको बना दिया C3H6। मतलब कि हिस्सों में तोड़ना कार्बन को, तो इसे तो हम ये बोलते हैं अलग अलग 3 हिस्सों टाइप दिखाए हैं कि ऐसे में भी टूट सकता है या फिर तीनों ही में पायरोलिसिस टूटेगा का। ये? पायरोलिसिस का एक मतलब होता है हाइयर एल्केन से तुम उसको छोटे एल्केन या एल्कीन के अंदर बना सकते हो, बस। पायरोलिसिस का मतलब क्या है, अगर तुम्हारे पास कोई एक हाइयर एल्केन है, मतलब बड़ा सा एल्केन है, तो तुम उसको लोअर एल्केन या एल्कीन के अंदर तोड़ सकते हो, ठीक है, एल्केन या एल्कीन के अंदर। सो तो लेकिन इसमें 6 और 14 ही कार्बन और इतने सारे उसमें कैसे हो गया? है क्या बोल रही हो तुम मैम, आपने क्या अभी बोला मैंने मैम? यही तो पूछा कि ये तीनों अलग अलग दिखाए हैं ना आपने, मतलब कि या तो पहले C6H12 प्लस H2 वाले में कट सकता टोटल है या C6 है, छोड़ो रहने दो, आपको टोटल समझ है, नहीं टोटल आएगा। नहीं 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 टोटल 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन से बस मैंने अभी 2 हाइड्रोजन हटाए, तो बताओ ये सिंपल थोड़ा सा हुआ या नहीं हुआ? सिंपल लोअर। अच्छा यही कह रही हूँ ना, ये हाँ अलग हाँ अलग रिएक्शन है हाँ, सारे, यही कह रही नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, ओ अच्छा आप समझा मैं, या तो ये और या हाँ तो ये, ये हाँ और या तो ये, ठीक है। हाँ yes, yes, yes. तो कुछ भी हो सकता है। तो इसी को हम बिल्कुल सही पायरोलिसिस बिल्कुल। और इसको हम बोलते हैं क्रैक। कहते हैं आर यू क्रैक, व्हाट आर यू सेइंग, क्रैक। तो क्रैक का ये वो क्रैक नहीं है, लेकिन ये वो क्रैक नहीं है, लेकिन ठीक है, इस क्रैक का मतलब है कि आर यू हाफ माइंड, वो भी नहीं है ये। क्रैक का मतलब है सिंपल चीजों में तोड़ना, ठीक है। याद रहेगा सब बच्चों को? नहीं आ रहा किसी को कुछ भी समझ में? बहुत टफ है यार ये तो, आई नो दैट। यस सर तो आ क्या गया मतलब होता है पायरोलिसिस का, स्वास्तिका? कि जो एल्केन्स होते हैं वो बहुत सारे हिस्सों में टूट जाते हैं। अच्छा ये मीनिंग होता है इसका, बहुत सारे हिस्सों हाँ में टूट जाते हैं। मतलब लोअर फॉर्म में जाते रहते हैं, सिंपलर लोअर फॉर्म फॉर्म में में क्या मतलब। बन सकते हैं वो, लोअर फॉर्म में क्या और क्या? सर एल्कीन या एल्कीन बन सकते हैं। लोअर एल्केन एंड एल्कीन बन सकते हैं, हाँ यस हाइड्रोजन भी निकल सकते हैं। देखो ये एल्कीन ही तो बनी अभी, ये देख रहे हो एल्कीन, ये भी एल्कीन है और ये भी एल्कीन है। नहीं 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 ये एल्कीन नहीं है, ये एल्कीन नहीं है। अरे एक सेकंड, ये किसी घर में क्या बातें हो रही है ना वैष्णवी? फैमिली फंक्शन हो रहा है ना? हाँ नहीं सही है। सर, हाँ हाँ लैपटॉप को चला छोड़ दो, और वीडियो तो ऑफ है ही, तो कोई बात नहीं कुछ भी सर खेलो। ऐसा कुछ नहीं है सर। तो मुझे कैसे पता चला सर, आपने एकदम से बोला तो मैंने क्या पता जल्दी तुमने चला मेरी दी। आवाज उस पर लगा रखी हो, मतलब कुछ भी, क्या पता, आजकल चलाकियां बहुत चल रही है टेक्निकल। सर इतना दिमाग नहीं है सर मेरे में ओके तो। ओके एल्कीन, चलो मेरे को ये बुलवाना था। तो ये एल्कीन एल्कीन और ये एल्केन है,
ठीक है, मैं मकसद में सर ध्यान अभी रहा। बायो की क्लास हाँ, बाकी है अच्छा 9:30 अच्छा अच्छा, बजे। ओ आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, तो इसी के साथ प्यारे प्यारे बच्चों ये एल्कीन का पोर्शन यहाँ पे पूरा खत्म होता है, मतलब समाप्त। समाप्त होता है। ठीक है, तो अब वो जो एल्कीन एल्काइन है वो बहुत छोटे छोटे हैं, मेन पोर्शन यही था। आज हमने जितने भी रिएक्शन पढ़ी हैं वो इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है कि शायद मुझे भी नहीं पता कि वो कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से तुम्हें पढ़नी है। ठीक है, तुम्हें माइका क्या किससे बात कर रही हो तुम ये, सर या आप अपने आप पे से? रिएक्शन कर रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे को लगा तुम अपने आप से बात कर रही हो। वो जो होता है ना कभी टीवी में, उसकी परछाई सामने आ जाती है कि तू ये गलत कर रही है, तुम कह रही हो नहीं नहीं मैं ये गलत नहीं कर रही हूँ। नहीं ओके, ऐसे नहीं। ठीक है, ओके। और वैसे भी आज तक बोल रही थी हम अपने आप से बातें करते हैं, ऐसे कुछ निकल के आ जाता है सामने। ओके, तो चलो भाई, जैसे दो आ जाते हैं, दो आस्था आ गई कि बेटी तू ये मत कर, वो सर कहती है ऐसा बेटी तू नहीं कर। होता सर। ओके ओके ठीक। तो सर चलो ये भाई सब फिल्मों आज में के ही लिए होता है। तुम चुप रहोगी स्वास्तिका? नहीं नहीं, आज तक के साथ रियल में भी होता है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जैसे ही आओगे सबसे पहले मैं यहीं से क्वेश्चन पूछूंगा। बाय बाय, टेक केयर।